हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों की मेंस की एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है और आई बिलीव कि कुछ एक हफ्ते में 6 से 7 दिन में आप लोगों की मेंस की रिज़ल्ट भी आ जाएगी। तो अब बारी है जेई के एडवांस के एग्ज़ाम की। तो बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है? आप लोगों ने तैयारी ज़रूर शुरू कर दी होगी एडवांस की, और उसके रिगार्डिंग आपको ज़रूर एक अच्छे गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी। तो आज मैं मोशन में हमारे साथ हमारे फैकल्टीज़ हैं, तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो आपको एक अच्छी गाइडेंस देंगे कि आपकी एडवांस की तैयारी कैसी होनी चाहिए। जो हमारे पास अभी ये 1 महीने का समय बच गया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 मई को जेईई एडवांस की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस 1 महीने में हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हमें किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे जो बच्चे इस साल पहली बार जेईई एडवांस की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से एडवांस की एग्ज़ाम होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी शिफ्ट होती है, कितने सेक्शंस होते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ है केमिस्ट्री के फैकल्टी कन्हाई सर, हमारे साथ है फिजिक्स के फैकल्टी रवि सर, और मैथ के फैकल्टी हमारे आशीष सर। तो तीनों फैकल्टीज़ के आपको बहुत अच्छे गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो कन्हाई सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि 18 मई को जेईई एडवांस की एग्ज़ाम है, तो इस 1 महीने का जो समय है हमारे बच्चों के पास में, तो बच्चों को कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए सर, उनका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उनका स्टडी आवर क्या होना चाहिए सर? तो प्लीज़ आप बच्चों को बताइए सर। देखिए, एडवांस का जो अप्रोच होता है वो मेन से एकदम अलग होता है। वो आपको पता ही होगा, एडवांस जो होता है वो कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है। तो उस पर आप सर पेपर में, जैसे केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बट क्वेश्चन के रिपीट होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं एडवांस में। तो आपको ये फोकस करना है कि आप एडवांस के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वो मतलब आपको अगर जानना है तो उसके लिए आपको रेगुलर टेस्ट देना है, जेईई एडवांस के पैटर्न पे देना है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला फायदा जो है, ये मेंस पैटर्न नहीं है तो 3 घंटे का एग्जाम ये नहीं है, 2 पेपर है तो आपको 6 घंटे सेम डे देना पड़ेगा। तो 6 घंटा बैठ के आपको एग्जाम देने का आदत होना चाहिए। माइंड उतने देर में थक जाता है। 3 घंटे एग्जाम अगर हम दे करके निकलते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और हमारा जो बोलते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो होता है वो जनरली वो मेंस का ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं पहले कि मेंस हम कर ले फिर हम लोग एडवांस देंगे। तभी जो 1 मंथ का समय है उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको 6 घंटे एग्जाम देने का आदत बनाना पड़ेगा। मतलब सर एक ही दिन में दोनों शिफ्ट होंगी? हाँ, तो अच्छा, आपको दोनों एग्जाम को देना है और सेम एफिशिएंसी से देना है। अच्छा, तो आपको उसके लिए आदत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइंड और बॉडी दोनों को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पर डे आपको एग्जाम देने ही है, 6 घंटे आपको टेस्ट देना पड़ेगा ये 1 मंथ में। प्लस आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाना है, आपके टीचर्स ने आपको दिया होगा या आपके जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो दिया होगा, बट रिवीजन में आपको वही सेम तरीका जो हम लोग मेंस में लगाते थे कि तीनों पेपर को इक्वली आप इंपॉर्टेंस दें और तीनों पेपर को मतलब एक तरीके से सोचें कि क्योंकि तीनों का मार्क्स ऐड होने वाला है, तो आप उसको तीनों को फोकस पे लेकर के आपको चलना पड़ेगा। तीनों पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किसी एक को कम। और इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको इसमें 300 में जैसे बोलते हैं 300 लाना होता है या 300 में 250, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसमें आप 50% भी स्कोर कर जाते हैं तो आपका एक तरीके से बोला जा सकता है कि आप रैंकर्स में चले जाएंगे। अरे वाह, तो वो ज़्यादा फायदा है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप प्रॉपर पढ़ने पर ध्यान दें। अगर आप 50% क्वेश्चन भी सही करके आते हैं तो एक अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक टॉप आईआईटी कॉलेज आपको मिल सकता है इसमें। अच्छा, मतलब कि सर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कि बच्चों की दोनों शिफ्ट में होगी तो वो माइंड से रेडी होने चाहिए दोनों शिफ्ट के लिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बच्चों, इस चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखो जो भी आपको हमारे फैकल्टी सजेस्ट कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं मोशन में सर, तो जो हमारे जेईई एडवांस देने वाले बच्चे हैं सर, तो आपकी क्या सजेशन रहेगी बच्चों को एडवांस को लेकर? जैसे सर ने बोला कि सभी पेपर एक ही दिन में 2 पेपर देने होते हैं, 6 घंटे की पेपर देने होते हैं। तो सबसे पहले बेटा 6 घंटे की सीटिंग तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप 6 घंटे बैठ पाओ और अपन अटेंशन के साथ वेल कॉन्फिडेंस के साथ अपन 6 घंटे पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर अपन देखें तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एडवांस से कंप्लीट कंसेप्चुअल है। अच्छा, क्या फिजिक्स का देखो, केमिस्ट्री देखो, चाहे मैथ्स देखो, कंप्लीट कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऐसे नहीं किसी क्वेश्चन को पढ़ा अपन पेन चालू कर दिया तो उससे नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा किसी क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर अपन उस पर अटेम्प्ट करें।
तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। आप उस पर फोकस करो, उन क्वेश्चन को पहले टारगेट करो जो इजी है, फिर मॉडरेट को टारगेट करो, फिर लास्ट में डिफ़िकल्ट को टारगेट करो। तो इस तरह से अगर आप पैटर्न अपनाएंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस इस तरह से करोगे तो अपने आप आउटपुट जो है बेटा मैक्सिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। जैसा कि अगर हम लोग देखेंगे जिन भी बच्चों ने भी मेंस की एग्ज़ाम दी है, तो मेंस में 3 घंटे में सर वो लोगों को 75 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और सर एडवांस में जो फर्स्ट शिफ्ट कितने घंटे की होती है सर? 3 घंटे। 3 घंटे की। 3 घंटे में सर कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं? 54 की होती है। 54। तो कहीं ना कहीं सर उनके पास समय रहेगा। जहाँ वो लोग 3 घंटे में 75 बना रहे थे, अभी एडवांस में उनको 3 घंटे में 54 बनाने रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन का लेवल सर हाई होता होगा, राइट? हाँ। अच्छा, तो आशीष सर, जैसा कि आप मैथ पढ़ाते हैं मोशन में सर, तो आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे सर? जी सर, अभी हम वही पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे जैसे आप लोग बोल रहे थे कि 3 घंटे में 54 क्वेश्चन होता है। हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो रहेगा, क्योंकि एडवांस है, जाहिर सी बात है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहता है। होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं कि हमें सही करके आना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, तो अगर हम सही करने पे ध्यान दें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, तो बहुत अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं। जैसे सर बोल रहे थे 50% मार्क इज बेटर देन समथिंग, सो 50% आप टारगेट रखिए। और चूँकि हम थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड भी बात करना चाह रहे थे, मैथ्स में क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा। अगर मेंस और एडवांस का फिलहाल 2-3 साल का पैटर्न देखें तो पैटर्न में अंतर है क्वेश्चन के लेवल पे। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हो कि मैथ्स में भी जेई मेंस में 12 से 13 क्वेश्चन पे हमारा 99 परसेंटाइल आता है। 25 में 12-13 क्वेश्चन, मतलब ऐसा पहले नहीं होता था। पहले 20-20 क्वेश्चन होता था, बट पिछले 2-3 साल से, कोविड के बाद से 12-13 क्वेश्चन पे हमारा 99 परसेंटाइल आ रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम है, तो एडवांस में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एडवांस में जो कुछ चैप्टर्स मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ये फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। जैसे मैथ्स में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इससे हर साल 2 क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी से आता है हर साल क्वेश्चन। अच्छा। कुछ एडवांस जो चैप्टर होता है उसका फेवरेट होता है। अच्छा। तो ये जो बच्चे आप PYQ जब बनाइएगा तो आपको समझ में आए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट देखेंगे तो हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन रहता है। अच्छा। कभी कभी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो जाता है, दोनों पेपर मिला के बात करें तो ऐसा आप चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बना के उनको टैकल कर सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा। सिवाय कि एक चैप्टर का क्वेश्चन पे ध्यान देने के, मिक्स्ड क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे तो मिक्स क्वेश्चन करिए, जहाँ पर 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट यूज होके एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों सर ने जो 2-3 चैप्टर्स के नाम बताए, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करिएगा। सर एक बात और, जैसे कि 2 शिफ्ट में एडवांस की एग्ज़ाम होती है सेम डे पे, तो जो बच्चों को एक स्ट्रेस होता है उस चीज़ को लेके कि हम कर पाएंगे, बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। एक तो सर एडवांस को लेके बच्चों को काफ़ी हाइप दी जाती है, बच्चे काफ़ी हाइप में रहते हैं, अरे ये तो एडवांस की एग्ज़ाम है, तो उससे बच्चों को लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, उनके अंदर एक ये बात आती है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उस चीज़ को बच्चे कैसे कैटर करें सर? उस चीज़ का सबसे अच्छा, जैसे अभी कन्हैया सर बोल रहे थे कि आपको प्रैक्टिस, सिटिंग का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अच्छा। उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 6 घंटा हमको देना है। तो अगर हम नॉर्मल डे 6 घंटा हम बैठ नहीं सकते घर पे, तो एग्जाम के दिन भी नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको 6 घंटा बैठना होगा। आप कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ टाइम निकाल रहे हैं, कोशिश करिए कि जिस पैटर्न पे एडवांस का एग्जाम होता है कि 9 से 12 फिर 2 घंटे का ब्रेक और फिर, तो उसी पैटर्न पे हम घर पे भी बैठे। डेली नहीं बैठ सकते, अल्टरनेट डेज पे बैठिए। तो एक तो ये चीज़ है। हाँ। दूसरा मैम जो आप बोल रहे थे कि जो नर्वसनेस आता है कि एडवांस है, जी सर, तो हम तो बोलेंगे कि अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई किए हैं तो आपका ऑलरेडी 90% से ऊपर है, तो इसमें अब ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, हमें समझना होता है क्या गिवन है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, डिफिनीशंस, डेरिवेशंस क्लियर होना चाहिए। तो उसमें क्या है, सोचने का समय रहता है हमारे पास। ऐसा नहीं आपको रहेगा कि अच्छा टाइम कम पड़ गया। एडवांस में ऐसा टाइम उन्हीं को कम पड़ता है जो टॉपर होता है। बट अगर हमको सिलेक्शन का बात करें तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए काफ़ी टाइम रहता है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर पे कमांड है, डेरिवेशन, डिफिनीशन क्लियर है, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चंस में कहानी जैसा लिखता है। अच्छा। 2-3 लाइन क्वेश्चन का कोई मीनिंगफुल नहीं होता है, बट वो पढ़ना पड़ता है हमको।
तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, तो प्रैक्टिस करिए, 6 घंटा बैठ के हमें देना पड़ेगा। कन्हैया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नर्वसनेस आने का सिंपल सा रीज़न होता है कि वो ज़्यादातर गलत गाइडेंस लेते हैं। अच्छा। वो अपने टीचर्स का गाइडेंस ना लेकर के कहीं यूट्यूब पे या कोई सोशल मीडिया पे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का मतलब वीडियो देख लेते हैं जो टीचर नहीं है। अच्छा। जैसे कि उससे भी वो लोग क्या होता है कि उनको पैटर्न नहीं पता है, उनको एग्ज़ाम नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है, बट वो कहीं से सुने या इंटरनेट से उन्होंने सर्च किया, एक वीडियो बना दिया, बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब इनमें ना सोशल मीडिया वालों को गलती है ना बच्चों का गलती है, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो हाइप जो क्रिएट होता है वो लोग हाइप क्रिएट करते हैं जो उस एग्जाम को दे नहीं सकते, क्योंकि आप उसके कैपेबल नहीं होते, तो आप डराते हैं कि खुद हम नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर पाइएगा। तो आप इस तरीके से परेशान ना हो, अपने टीचर्स के पास जाए जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनसे आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम इतना भी टफ नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन होते हैं कनेक्टेड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंस में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, किसी एक प्रोसेस का अलग अलग प्रोसेस का होता है, हमने तुरंत क्वेश्चन बना लिया। बट एडवांस में ये नहीं होता है। अच्छा। एडवांस में हो सकता है कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम को काइनेटिक्स से कनेक्ट करके थर्मोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको तीनों चैप्टर का यूज कहाँ पड़ गया, सिर्फ एक क्वेश्चन में। अच्छा। अगर आप वो तीनों को कनेक्ट करना ही नहीं जानते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ मेन प्रॉब्लम जो होता है वो यहाँ आता है। तो आपको जो डर लगता है वो इसलिए डर लग रहा है क्योंकि आपको कनेक्शन नहीं पता है। अच्छा। और कनेक्शन नहीं पता है तो आप डर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जैसे आशीष सर बता रहे थे, एडवांस का पेपर उठाएं आप जाकर के प्रीवियस ईयर का, उसमें वैसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वो कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है, हो सकता है आप पहली बार में ना सीख पाए, तो उनके डिटेल सॉल्यूशन देखें, अपने टीचर से मिले, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम को काइनेटिक्स से ऐसे कनेक्ट करते हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो फिर थर्मो से हम उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको डर जो है, जो नर्वसनेस है, वो धीरे धीरे आपको कम होगा। वो विद प्रैक्टिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बचपन में साइकिल चलाने से डरते थे, तो वो इसलिए डरते थे क्योंकि हमें बैलेंसिंग नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग उसको भी कर लेते हैं। तो अब बताइए, अब जो हाइप है कि साइकिल गिर जाता है एक साइड, वो हाइप कोई अगर बना दे तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हाइप पे ना जाए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। सर ने भी बताया, अगर कोई 99 परसेंटाइल ला रहा है, 98 परसेंटाइल ला रहा है अपने अगर मेंस के एग्जाम में, तो वो बच्चा आराम से 40-50% स्कोर कर सकता है एडवांस के एग्जाम में। तो डरे ना, अपने पर कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। बिल्कुल बच्चों, जैसा कि आशीष सर ने भी बोला था कि मिक्स क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जैसा कि अभी कन्हैया सर ने बताया कि 2-3 टॉपिक्स को जोड़ जोड़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दें। और सर आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि कोई भी कुछ भी वीडियो बना देता है, और क्योंकि बच्चे उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं सर। तो उन चीज़ों से बिल्कुल बच्चों आप लोगों को बचना है। और एक बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बात पहले भी सच थी और हमेशा सच रहेगी। तो जैसा कि हमारे फैकल्टीज़ ने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दूसरी बात जो आशीष सर ने बोली कि 2 शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होती है, तो आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, उसको इस 1 महीने में इतनी अच्छे तरीके से आप रेगुलर कर लीजिए कि जिस दिन आपकी डेट आएगी ना, फाइनल डेट एग्ज़ाम की, उस दिन आपको कभी इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं हो कि अभी मैंने 1 शिफ्ट की एग्ज़ाम दी, अब 2 घंटे के बाद मेरी सेकंड शिफ्ट है। आप उसके लिए दिमाग से और बॉडी से, दोनों चीज़ों से तैयार होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी हमारे फैकल्टीज़ ने बताया। तो बच्चों, अगर आप लोग इस तरीके से फॉलो करोगे ना, तो फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसा कि सर अभी 1 महीने का समय है, ये 1 महीने की प्रॉपर रूटीन ही उनको आगे लेके जाएगी सर, है ना। तो सर अगर मैं बेसिकली आपसे जानना चाहूँ, एक दिन में बच्चों का स्टडी आवर क्या होना चाहिए जिसमें उनकी प्रॉपर तैयारी हो, उनको स्ट्रेस भी फील नहीं हो? देखिए, पहला तो 6 आवर का एग्जाम जो है पैटर्न, हाँ, वो आपको पर डे मॉक देना पड़ेगा। अच्छा। मॉक जे एडवांस का अगर पर डे नहीं भी दे पा रहे तो ऑल्टरनेट डे आप जरूर दे। 3 से 4 एक वीक में 3 से 4 मॉक जरूर दे एडवांस पैटर्न पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। साथ ही साथ ये तो 6 घंटे आपके चले गए। हाँ। साथ ही साथ आपको हर एक, जैसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं जिनका बोल सकते हैं वेटेज ज्यादा होता है और वो आपके लिए आसान हो थोड़ा, तो पहले आप उन पे फोकस करें, उनको अच्छे से पढ़ें, उनके क्वेश्चंस करें PYQ से, ताकि आपको 50% कम से कम आपको 60% या 70% कंटेंट पता हो। तभी जाके अगर 70% की आप तैयारी कर रहे हैं, 80% की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जाके वहाँ 50% स्कोर करेंगे। साथ ही साथ हर एक एग्जाम के बाद आपको पेपर एनालिसिस जरूर करना है। विदाउट पेपर एनालिसिस आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मार्क्स कहाँ जा रहा है। आप भले 14 घंटा पढ़ लें, 20 घंटे पढ़ लें, आपको अपनी गलती ही नहीं पता है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या बोलते हैं आपको सिलेक्शन में कुछ असर नहीं होगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो प्रॉपर आप एक बोलते हैं एनालिसिस जो पेपर का वो करे कि क्यों गलत है, मिसरीड किया आपने पेपर को, या फिर आपने क्वेश्चंस को पढ़ते समय क्या है कि कुछ गलत पढ़ लिया, नॉट के जगह नॉट दिया था आपने करेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में, या बहुत सारे अलग अलग तरीके की गलतियां होती हैं। आप उसको ध्यान दें और उसको सुधारने के नेक्स्ट एग्जाम में उस गलती पे काम करें, तो इससे आपका क्या बोल सकते एक तरीके से मार्क्स भी बढ़ेगा। तो 6 घंटा इधर आपका बैठने का आदत होना चाहिए, प्लस हर सब्जेक्ट में 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे ताकि रिवीजन हो विद क्वेश्चन। आपको थ्योरी नहीं पढ़ने वहाँ, क्योंकि आपको 50 बार बोल रहे हैं कि वो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, तो थ्योरी तो एक हो गया कि थ्योरी थोड़ा पढ़ ली, हाँ। उस थ्योरी का एप्लीकेशन जो आता है वो आता है जेईई एडवांस में, तो आपको उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो पर डे आपको 2 से 3 घंटे हर सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे। तो आप सोच करके देखिए कि कम से कम 12 से 14 घंटे आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्टडी में। और अगर ये करते हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज, या फिर बोल सकते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाइफ इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एंट्रेंस जेईई बोलते हैं इसको, एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो बस आपको आईआईटी में एंट्रेंस लेना है, ये नहीं कि आईआईटी बॉम्बे चले गए तो आपको पैकेज मिल ही गया। इतना डरना नहीं है। आप अगर बिना डरे जाएंगे तो आप ज़्यादा सोच पाएंगे, अगर आप डरेंगे तो आपका अपना एबिलिटी को कम कर लेंगे। तो पहले स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए। इसलिए आप अगर आपका स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, आपका प्लानिंग बहुत बढ़िया है, आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, तो वहां आपको डर लगेगा ही नहीं। आपको बस ये लगेगा कि क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं, हमको और बनाना है, तो उस समय डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप महीने भर अच्छे से नहीं पढ़े, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो वहां जाके आप नर्वस होइएगा, वहाँ आपको डर लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बोला कि अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। थ्योरी पे नहीं जाना, एक बार थ्योरी समझ गए फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? करने आना चाहिए। हाँ, तो बच्चों इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए कि जो भी आपका टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट आप चेक करो कि वो आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओगे। सबसे बड़ी बात है आप हर एंगल के क्वेश्चन बना पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना? रवि सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाई सर ने सही बोला कि इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या किस हमें 1 महीने में कैसे टैकल करना है, सारी चीज़ को रिवीजन करना, विद कंसेप्ट करने हैं, तो प्लानिंग होनी चाहिए। एक 6 घंटे का शिफ्ट सर ने बोला है, 6 घंटे का शिफ्ट तो लेना ही लेना है। उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे हर एक के सब्जेक्ट को देना है ताकि अपन रिवीजन भी कर पाए और उस पर कुछ प्रैक्टिस भी कर पाए। तो ये सारी बातें तो इम्पोर्टेंट है ही उनके लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम का सर ने बोला ही किसी पेपर एनालिसिस बहुत मस्ट है करना, क्या किस वहीं से अपन को पता चलता है कि अपन कहाँ पे वीक हैं, किस पे काम करें, क्यों गलतियाँ हो रही है। अगर अपन इन सब चीज़ों पे वर्क करें, प्रैक्टिस करें तो अच्छा आउटपुट मिल ही जाता है। थैंक यू सर। आशीष सर, मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहूँगी। एक तो बच्चों को पेपर एनालिसिस के लिए लास्ट के कितने मिनट्स अपने पास रखने चाहिए, एक उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लास्ट के मेरे इतने मिनट्स रहने चाहिए सर, तो वो क्या टाइम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, जो जेईई एडवांस में दोनों पेपर होते हैं, दोनों शिफ्ट होती है, तो एक शिफ्ट में जो क्वेश्चंस जेईई एडवांस की जो फर्स्ट शिफ्ट होती है, क्या सेक्शन होते हैं सर, वो ज़रूर बच्चे जानना चाहेंगे। ये जो पहले दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हर पेपर में मतलब हर पेपर में 3 सब्जेक्ट मैथ पीसीएम तो रहता ही है। 18 क्वेश्चंस होते हैं और 18 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में। 18 क्वेश्चन आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए, बी, सी। 2 सेक्शन तो फिक्स रहता है। 2 सेक्शन में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन रहता है, 3 नंबर का रहता है वो जनरली, उसमें नेगेटिव मार्किंग -1। और मल्टीपल करेक्ट सेक्शन होता है जो कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उसमें स्पेशली ध्यान देंगे। ये बात आपको एक्चुअली करना था कि मल्टीपल सेक्शन क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो आंसर जब तक आप कंफर्म नहीं है तब तक उसको टिक मत कीजिए। एकदम फुल कंफर्म होने के बाद ही टिक कीजिए। भले आपका एक ही ऑप्शन लड़ा, कोई बात नहीं, आप टिक कर दीजिए, आपको पार्शियल मार्किंग में 1 नंबर मिलेगा। बट आपने एक सही किया, एक गलत टिक कर दिया तो -2 मिलता है। आप लोगों को पता होगा, ये नहीं पता तो ये इसका बात का ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस करते वक्त ही घर पे जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तभी इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और फिर सेक्शन सी आता है, जनरली उसमें कभी कंप्रीहेंशन देता है, कभी इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहता है, कभी न्यूमेरिकल टाइप रहता है। और फाइनल जो सेक्शन होता है वो हमारा मैट्रिक्स मैच टाइप, कॉलम मैच टाइप ऐसा रहता है जी। तो ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। 18 क्वेश्चन, तीनों मिला के 54 क्वेश्चन, सेम पेपर 2। अच्छा। हाँ, और जो पहला क्वेश्चन था कि एनालिसिस का
क्या करें। हाँ। तो जब मॉक टेस्ट जब हम दे रहे हैं, आप लोग मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, उसमें करना क्या है कि आप पहले तो आप मिला लीजिए कि आपका क्या सही है क्या गलत है। वो करने के बाद आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको देखना है कि ये गलत क्यों हुआ। मतलब क्या हमने मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ कि क्वेश्चन ही गलत समझ ली। कई बार एडवांस सेक्शन में होता है कि हम आपने क्वेश्चन ही गलत समझा होगा, एकदम कंप्लीटली गलत समझेंगे, स्पेशली फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन गलत समझे, फार्मूला गलत लगाएंगे। मैथ में भी वही है, अगर आप क्वेश्चन गलत समझे हैं तो फार्मूला गलत लगा देंगे, या फिर कंप्लीटली आप दूसरे ही ट्रैक पे चले जाएंगे, टाइम बर्बाद होगा, आंसर पे भी नहीं पहुँचोगे। तो ये सब एनालाइज करना है कि क्या गलती हुआ है। और कैलकुलेशन मिस्टेक भी होता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो यार अब अवॉइड होना चाहिए, मतलब क्योंकि आप जेईई मेंस क्वालिफाइड हैं तभी आप दे रहे हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो एकदम होना ही नहीं चाहिए इस पे, क्योंकि ये सीधा बहुत ही नुकसान करता है। और फिर यही बस एनालाइज कीजिए, और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें हम कंसेप्चुअल मिस्टेक किए, उसको रिविजिट कीजिए, उसको वापस से पढ़िए। नोट्स होगा आपके पास, नोट्स पढ़िए, उस पर बेस्ट क्वेश्चन 2-3 लगा लें ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। और तो ऐसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा समय हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा, 1-1.5 घंटा में तीनों भी पेपर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो सर जैसे कि 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है सर, तो लास्ट के अगर हम लोग 20 से 25 मिनट रख लें तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा सर, है ना? ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के सजेशंस बहुत वैल्यूबल थे। बच्चों, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और अगर आप लोग को फर्दर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो नीचे आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे फैकल्टी से बात कर सकते हो, उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं हमेशा। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि अब हमारे पास 1 महीने का समय बच गया है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। गर्मी का समय है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, जो ड्रिंक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, नींबू पानी वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है। खाना प्रॉपर खाइए, बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इस 1 महीने में आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। नींद भरपूर लीजिए, पढ़ाई का समय इस तरीके से आप मैनेज करिए कि आपकी पढ़ाई के आपको प्रॉपर समय मिल पाए, साथ में आपकी नींद भी प्रॉपर तरीके से हो पाए, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो सको। सेम चीज़ आपकी फॉलो होगी जिस दिन आपकी 18 मई को एग्ज़ाम रहेगी। बिल्कुल आप 17 मई को प्रॉपर एकदम स्ट्रेस फ्री होके आपने जो पढ़ा है अभी तक वही आपके लिए काम आएगा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से नींद लेना है, ताकि आप 18 मई की सुबह बिल्कुल फ्रेश होके एग्ज़ाम देने जाओ। ठीक है बच्चों, तो फिर दोबारा मिलते हैं। मोशन एजुकेशन में हमेशा आपका स्वागत रहेगा, और जैसा कि आपको पता है हमारी टैगलाइन है, मोशन है तो भरोसा है। तो बिल्कुल आप हम पे भरोसा रखिए, आपको जब भी हमारी ज़रूरत रहेगी हम आपके साथ हैं। तो फिर मिलते हैं दोबारा। तो सर, मोशन है तो भरोसा है।